सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक उमेश वर्मा। आज हिंदी कालांश के अंतर्गत आज का विषय शीर्षक है प्रत्यय। बच्चों, अभी हम लोगों ने इसके पहले उपसर्ग को पढ़ा है। अब आज का जो विषय शीर्षक है वो प्रत्यय है। तो प्रत्यय के बारे में आज पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय में यही अंतर है कि उपसर्ग में जो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। प्रत्यय ठीक इसका विपरीत होता है। इसमें कोई भी शब्द या शब्द का जो अंश है उस शब्द के बाद में जुड़ता है। तो जैसे ध्यान दीजिए, प्रत्यय, सबसे पहली बात यह है कि प्रत्यय यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अय। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है प्रति और दूसरा क्या है अय। इन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द है प्रत्यय। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रति का अर्थ होता है साथ में। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, क्योंकि प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। तो प्रत्यय जो शब्द का जो अर्थ है वो साथ में पर बाद में। और अय का अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, चलने वाला। अय का अर्थ होता है चलने वाला। ध्यान दीजिए, प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति धन अय। प्रति और अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, अर्थात चलने वाला। ठीक है ना, बाद में चलने वाला। ध्यान दीजिएगा, प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। क्या होता है? अय का अर्थ होता है चलने वाला। तो ध्यान दीजिए, प्रति का अर्थ क्या हुआ? साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। इस कारण से जो शब्द किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं और साथ में चलते हैं, यानी प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे अब ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय की परिभाषा ध्यान दीजिए, प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़ करके, ठीक है ना, शुरू की बात नहीं की जा रही है। उपसर्ग चूँकि पहले जुड़ते थे किसी शब्द के, और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो जो वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी, ठीक है, अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। यानी सीधी और सरल परिभाषा है, प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। यानी कोई शब्द किसी शब्द के बाद में जुड़ता है और उस शब्द में परिवर्तन आ जाए, उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाए, तो प्रत्यय कहलाता है। ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा है, जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ऐसे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं लेकिन उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसे शब्द क्या होते हैं, किसी शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ये क्या होता है? प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा। आगे चलिए, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है और ना ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व। ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व है ना, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं, अविकारी जिनका कोई विकार ही उत्पन्न ना हो, ठीक है ना, इन्हें कोई अर्थ ही उत्पन्न हो, जो शब्दों के बाद जुड़े जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये क्या है? शब्दों के बाद में जुड़ते हैं। प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं, जबकि उपसर्ग कब क्या होते हैं? किसी शब्द के पहले जुड़ते थे। ठीक है ना, उपसर्ग का ठीक विपरीत होता है। ठीक है।
प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती, बल्कि अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। लेकिन व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है। चलिए बच्चों आगे ध्यान दीजिए। अब प्रत्यय के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। समाज, समाज एक शब्द है। समाज में चूँकि समाज एक शब्द है और शब्द के बाद में चूँकि प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं, तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, समाज में एक प्रत्यय जुड़ने से क्या हो गया है, सामाजिक, है ना। समाज में एक प्रत्यय जुड़ने से सामाजिक हो गया, क्या हो गया, सामाजिक, ठीक है। इसी तरह सुगंध में ध्यान दीजिए, सुगंध में जो है एक प्रत्यय जुड़ने से ये अर्थ क्या हो गया, सुगंधित। ध्यान दीजिएगा, सुगंध में, ठीक है, इत प्रत्यय जुड़ने से ये क्या हो गया, सुगंधित, है ना। समाज में इक प्रत्यय जुड़ा तो सामाजिक हुआ, और सुगंध में इत प्रत्यय जुड़ने से क्या हो गया, सुगंधित हो गया, ठीक है। इसी तरह ध्यान दीजिए, भूलना एक शब्द है। भूलना शब्द में अक्कड़ प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया, भुलक्कड़ हो गया, ठीक है। क्या हो गया, भुलक्कड़, ठीक है। भूलना शब्द में अक्कड़ प्रत्यय जुड़ने से क्या हो गया, भुलक्कड़, ठीक है। ध्यान दीजिए, भूलना एक शब्द है और अक्कड़ क्या है, प्रत्यय, इसको जुड़ने से क्या हो गया, भुलक्कड़, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए बच्चों, आगे ध्यान देते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत सारे प्रत्यय दिए गए हैं। मीठा, लोहा, नाटक, बड़ा, टीक, बीक, होन, ये सब क्या है, ये सब एक शब्द है, ठीक है। लेकिन इनमें चूंकि मैंने पहले बताया, प्रत्यय हुए शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके, अंत में यानी बाद में जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे मीठा एक शब्द है, मीठा में जुड़ा, क्या जुड़ गया, आज, तो शब्द क्या हो गया, मिठास, ठीक है। लोहा, लोहा में ध्यान दीजिए, लोहा में यहाँ पर क्या जुड़ गया, आर जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, लोहार हो गया। नाटक में कार जुड़ा तो क्या हुआ, नाटककार हो गया। बड़ा, बड़ा में आई प्रत्यय जुड़ गया, क्या हो गया, आई प्रत्यय जुड़ने से बड़ाई हो गया। टिक में आऊ प्रत्यय जुड़ने से क्या हो गया, टिकाऊ, ठीक है। बिक में भी आऊ जुड़ने से क्या हो गया, बिकाऊ। तो टिक और बिक में क्या प्रत्यय जुड़ा, आऊ, और आऊ जुड़ने से टिक धन आऊ टिकाऊ, बिक धन आऊ बिकाऊ हो गया, ठीक है। इसी तरह ध्यान दीजिए, बहुत सारे प्रत्यय हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए, गाड़ी वाला, गाड़ी एक क्या है, गाड़ी एक शब्द है। गाड़ी एक क्या है, शब्द है, ध्यान दीजिए, गाड़ी एक शब्द है, ठीक है। अब गाड़ी में प्रत्यय क्या जुड़ा, वाला, ठीक है, वाला। तो गाड़ी में वाला प्रत्यय जुड़ने से क्या हो गया, शब्द बन गया, ध्यान दीजिए, कौन सा शब्द बना, गाड़ी वाला, ठीक है। क्या बन गया, गाड़ी वाला। इसी तरह जैसे यहाँ पर हमने लोगों ने जो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अभी भुलक्कड़ में यहाँ पर जैसे हम लोगों ने अभी जोड़ा था, कौन सा प्रत्यय जुड़ा था, अक्कड़ प्रत्यय। यहाँ पर भी सूत्र में अक्कड़ जुड़ा तो क्या हो गया, सुतक्कड़ हो गया। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा उदाहरण हम लोगों ने भी ध्यान दिया, ठीक है, मैंने पढ़ा, समझा। आगे ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं प्रत्यय के प्रकार की ओर, ठीक है। प्रत्यय के प्रकार, ठीक है। संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय, प्रदेशी प्रत्यय, ठीक है। देखिए, मुख्य रूप से प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, कौन सा प्रत्यय, पहला प्रत्यय क्या हो गया, कृत प्रत्यय, ठीक है, कृत प्रत्यय, ठीक है। दूसरा हो गया, दूसरा तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। ध्यान दीजिए, प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला कुछ क्या हो गया, मैंने बताया, पहला हुआ कृत प्रत्यय, कृत, कृत प्रत्यय। दूसरा हो गया तद्धित,
तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय कितने हुए? प्रत्यय के जो प्रकार हैं मुख्यतः दो होते हैं। कृत प्रत्यय को संस्कृत प्रत्यय कह सकते हैं, लेकिन प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ध्यान दीजिए, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दो प्रत्यय हैं। प्रकार, प्रत्यय के प्रकार कितने हुए? दो। मुख्य रूप से प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? दो। ठीक है। प्रत्यय की परिभाषा मैंने क्या बताया? तो बच्चों, प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रति धन अय, यानी प्रति प्लस अय, प्रति और प्लस अय, प्रति और अय दो शब्द हैं। प्रति का अर्थ होता है, क्या होता है? बाद में, पर साथ में। ठीक है। और अय का अर्थ होता है चलने वाला। तो प्रतिधन अय का अर्थ हुआ बाद में चलने वाला, यानी कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो कोई शब्द के बाद में या कि अंत में जुड़ते हैं। ठीक है। अब प्रत्यय के मैंने प्रकार बताया। प्रत्येक शब्द के मुख्य दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा कि संस्कृत प्रत्यय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत प्रत्यय संस्कृत व्याकरण से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत व्याकरण में जो प्रत्यय शब्द और मूल धातुओं से जोड़े जाते हैं वे संस्कृत के प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। संस्कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातु में जोड़े जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि संस्कृत में जो धातु होती है, ठीक है, तो जो धातु में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं कृत प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? कृत प्रत्यय। ये ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने बताया कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, यही मुख्य दो प्रत्यय हैं। ठीक है। तो संस्कृत की, चूँकि संस्कृत के अंतर्गत आ जाते हैं, तो यहाँ कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ध्यान दीजिए। अब चलिए चलते हैं कृत प्रत्यय की ओर। ठीक है। वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए, आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिए कि कृत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो धातु में जुड़ते हैं। अब चूँकि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, तो वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में, ठीक है, वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वे प्रत्यय, ठीक है, वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लग करके एक नए शब्द बनाते हैं, ठीक है, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है। और कृत प्रत्ययों से मिलकर बने हुए शब्द को कृदंत कहते हैं। बच्चों, ये कृदंत की परिभाषा है। ठीक है। तो कृत प्रत्ययों से मिलकर बने हुए शब्द को हम क्या कहते हैं? कृदंत। ठीक है। और कृत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो किसी शब्द के अंत में जोड़ते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है? धातु में। कृत प्रत्यय किसमें जुड़ते हैं? धातु में। ठीक है, कृत प्रत्यय धातु में जोड़े जाते हैं। ठीक है। तो कृत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो किसी शब्द, क्रिया या धातु के अंत में जुड़ करके, यानी किसी धातु में जुड़ करके उस शब्द के अंत में, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। सीधी और सरल परिभाषा के रूप में ध्यान दीजिए। ठीक है। वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु में लग करके एक नया शब्द बनाते हैं वो क्या हो जाते हैं? कृत प्रत्यय। ठीक है। और कृत प्रत्ययों से मिलकर बने शब्द को कृदंत कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब जैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रत्यय क्रिया धातु को नया अर्थ देती है, यानी ये प्रत्यय क्या होते हैं? क्रिया और धातु में जोड़े जाते हैं। ध्यान दीजिए, किस में जुड़ते हैं? क्रिया और
धातु है। ठीक है, अब जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया गया है। ठीक है, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर लिख, लिख क्या है, एक शब्द है और धातु भी है। ठीक है, लिखत लिखता है, लेखन्ति पढ़े होंगे आप संस्कृत में। तो लिख क्या है, लिख क्या है, एक धातु है। ठीक है, लिख क्या है, एक धातु है। ठीक है, तो अब इस धातु के अंत में कौन सा प्रत्यय जुड़ा, अक प्रत्यय। ठीक है, ध्यान दीजिए, अक क्या होगा, ये क्या हो गया, प्रत्यय। ठीक है, तो लिख शब्द क्या हुआ, एक धातु है, शब्द भी है और एक धातु है। अब उस शब्द में अक प्रत्यय जुड़ने से क्या हो गया, लेखक। लिख में अक जुड़ा तो क्या हो गया, लेखक। चलिए ध्यान दीजिए, इसी तरह आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वो कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पाठ, क्रिय, गए, ये क्या है, सब धातु है। भाव, साय, पाल, अक, पालक। ठीक है, देखिए पाल में अक प्रत्यय जुड़ने से क्या हो जाएगा, पालक। ठीक है, ये पालक हो गया। इसी तरह पठ, ध्यान दीजिए, पठ क्या है, धातु। पठ क्या है, धातु है। ठीक है, पठ धातु में ध्यान दीजिएगा, अक, अब तो क्या हो गया, पाठक। ठीक है, पठ में अक जुड़ने से क्या हो गया, पाठक, यानी पठ धातु में, पठ धातु में, ठीक है, पठ धातु में अक प्रत्यय जुड़ने से शब्द क्या बन गया, पाठक। ठीक है, इस तरह उदाहरण कुछ दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे ठीक है, कर धातु में अक जुड़ने से क्या हो गया, कारक हो गया। ठीक है, इसी तरह उदाहरण दिए गए बच्चों, ध्यान दीजिए आगे, ये हो गया। ठीक है, दो सब उदाहरण जैसे देखिए, चर, चर धातु है, चर धातु में इत्र जुड़ने से क्या हो गया, चरित्र हो गया। ठीक है, पो में इत्र जुड़ने से क्या हो गया, पवित्र हो गया। ठीक है, जैसे पो में इत्र जुड़ने से क्या हो गया, पवित्र। ठीक है, पवित्र हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कृत प्रत्यय कुछ भेदों को बताया गया। जो कृत प्रत्यय हैं उनके कुछ प्रकार हो गए। ठीक है, कृतवाचक कृत प्रत्यय, विशेष में विशेषणवाचक कृत प्रत्यय और भाववाचक कृत प्रत्यय, यानी यहाँ कृत प्रत्यय को भी के भी भेद बताए गए हैं। और कृत प्रत्यय में कृत वाचक प्रत्यय हो गया, विशेषणवाचक प्रत्यय हो गया और भाववाचक प्रत्यय हो गया। ठीक है, एक इनके उदाहरण हुए कृत प्रत्यय के। ठीक, कृत प्रत्यय कौन कौन से उदाहरण हुए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, तो ठीक है, कृतवाचक प्रत्यय हो गया, विशेषणवाचक हो गया और भाववाचक। चलिए, तद्धि प्रत्यय, बच्चों जैसे मैंने मुख्य रूप से बताया, कृत प्रत्यय और तद्धि प्रत्यय। अब यहाँ पर अपन पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धि प्रत्यय वे प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा ध्यान दीजिएगा, वे प्रत्यय जो
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, कि अंत में लगने के बाद नए शब्दों की रचना करते हैं, यानी नया शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो संज्ञा में, सर्वनाम में और विशेषण के अंत, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन्हीं के अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो होते हैं कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जैसे शब्दों के अंत में, ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं या जो जिन प्रत्ययों को लगाते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। यानी ऐसे प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में ही जुड़ते हैं। ठीक है, हिंदी में 8 प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में 8 प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। ठीक है, अभी कृत प्रत्यय पढ़े थे 3 प्रकार के। ठीक है, और यहाँ पर तद्धित प्रत्यय हम लोग पढ़ते हैं 8 प्रकार के, ये हिंदी के हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लिखा है वान प्रत्यय, ता प्रत्यय, ई प्रत्यय, ओ प्रत्यय। वान शब्द की धन शब्द है, धन में बान प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया? धनवान हो गया। विद्या में इसी तरह बान प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया? विद्वान हो गया। बल में बान प्रत्यय जुड़ा तो बलवान हो गया। अब इसी तरह दूसरा प्रत्यय जो है ता प्रत्यय। ठीक है, उदार में ता प्रत्यय जुड़ने से शब्द क्या बना? उदार था। सफल में ता प्रत्यय जुड़ने से शब्द क्या बना? सफलता। ठीक है, इसी तरह ई प्रत्यय, ई प्रत्यय की बात कीजिए पंडित में, ठीक है ना। ठीक है, जैसे चालाक, चालाक एक शब्द में ई प्रत्यय जुड़ने से क्या बन गया? चालाकी। क्या बना? चालाकी। ज्ञान में ई प्रत्यय जुड़ने से क्या बना? ज्ञानी। ठीक है, और पंडित में आई प्रत्यय, पंडित में आई प्रत्यय से पंडिताय, जैसे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इसमें जो है आई प्रत्यय की बात की गई है। बाकी में चालाक, चालाक में ही प्रत्यय जुड़ने से क्या बना? चालाकी। ज्ञान में ही प्रत्यय जुड़ने से क्या बना? ज्ञानी। ठीक है, इसी तरह ध्यान दीजिएगा। इसी तरह ओ प्रत्यय, यहाँ पर ओ प्रत्यय की बात की गई है। ठीक है, भाषा में ओ प्रत्यय जुड़ने से क्या बन गया? भाषाओं। शब्द में ओ प्रत्यय जुड़ने से क्या बना? शब्दों। ठीक है, इसी तरह वाक्यों में ओ प्रत्यय से वाक्यों। कार्य में ओ प्रत्यय से क्या बना? कार्यों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरह यानी वान, ता, ई, ओ, ठीक है, या, इस तरह जो है ये क्या हो जाते हैं? इस तरह के जो शब्द हैं ये हो जाते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये इस तरह के उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, तो वान, ता, ई, ओ, ठीक है, या, ऐसे जो शब्द होते हैं, ठीक है, आई, ठीक है ना, जैसे वान प्रत्यय हो गया, ता प्रत्यय हो गया, ई प्रत्यय हो गया, ओ प्रत्यय हो गया, यो प्रत्यय, या जैसे है ना भोजपुरियाँ, उतना भोज में वो है ना, इया, भोजपुरिया में, भोजपुरी में इया, भोजपुरी धन इया जोड़ा तो क्या हो गया? भोजपुरियाँ। ठीक है, तो इस तरह जो है ये प्रत्यय क्या कहलाते हैं? ठीक है, आई, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर एक प्रत्यय दिया गया, उदाहरण दिया गया था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये है आई प्रत्यय। ठीक है, यहाँ जुड़ने से, ठीक है, आई प्रत्यय जुड़ने से क्या हो गया? पंडिताई। तो ठीक है, इस प्रकार से बच्चों, जैसे है ना, मीठ शब्द में आज, या है ना, या मीठा शब्द में आई जुड़ने से क्या हो गया? मिठाई। तो इस प्रकार से आई प्रत्यय भी है, यानी बान, ता, ई, ओ, या, आई, ऐसे जो शब्द होते हैं, है ना, ये कौन से हैं? तद्धित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय मैंने क्या बताया? कृत प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसमें जुड़ते हैं? धातु में जुड़ते हैं। पठ, जैसे पठ, चल, लिख, ये क्या है? धातु है। चलत चलता है, चलंती। पठत पठती पठता है, पठत, है ना, इस तरह होते हैं ना। जैसे लिखत लिखता है, लिखंत। इस प्रकार से लिख, पठ, चल, ये क्या है? धातु है।
ऐसे शब्दों के अंत में, जैसे है ना, जैसे पट, चल में अक प्रत्यय जुड़ा तो चालक, पट में अक प्रत्यय जुड़ा तो पाठक। ठीक है, तो इस प्रकार से जो उदाहरण है ये क्या हो जाते हैं, कृत प्रत्यय। ठीक है, और कृत प्रत्ययों से बने शब्द को कृदंत भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो कि, देखिए एक बार पुनः ध्यान दीजिए, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रति धन अय, प्रति का अर्थ हुआ बाद में पर साथ में, अय का अर्थ हुआ चलने वाला, यानी बाद में चलने वाला। ठीक है, तो प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातु में जोड़े जाते हैं, और तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जोड़े जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों यहाँ तक आज प्रत्यय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। यहीं से आज का कालांश समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।